मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं। ये जगह कहाँ है? अभी मेरे पोते की आर्ट क्लास है और वो अंदर बैठा कुछ न कुछ बना रहा है। जब खत्म होगी तो सबसे पहले मैं उससे मुलाकात करूंगा। तुम्हारे पास क्या खबर है? नर्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। और उस बॉक्सर की क्या खबर है? उसे पुलिस का मुखबिर कहते हैं। पुलिस ने उसके हवाले से कुछ छुपा रखा है। पुलिस का मुखबिर? मैं बहुत परेशान हो रही थी। तुम ठीक हो ना? जाहिर है नहीं। उन लोगों के दरमियान कैसे ठीक रह सकती हूँ? उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती रोका है? नहीं तो क्या वो कारताल अभी तक ठीक नहीं हुआ? हेलो यामान, बॉक्सर मिल गया है। अजीजे वाले हॉस्पिटल में है। आपने इससे पूछा था तो ये कह रही थी इसे नहीं मालूम। या तो वो झूठ बोल रही है या शायद उसे भी नहीं मालूम कि बॉक्सर उसी के हॉस्पिटल में है। तो वही हो ना? उसे छोड़ा तो नहीं अकेले? नहीं, मैं इसके साथ ही हूँ। बस हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आ जाएं फिर मिलते हैं। तुम वहीं इंतजार करो। अजीजे पर नजर रखना, समझे? पहले हमें किसी और से मिलना है। ठीक है भाई। तुम कुजे को बताओगे कि वो बासलाहियत स्टूडेंट नहीं है। उसकी उम्मीद खत्म करना तुम्हारा काम है। मगर ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। देखो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्द आग पकड़ लेती हैं, जैसे थिनर, पेंट वगैरह। खुदा ना करे कि तुम यहां ना हो, स्कूल के सिलसिले में किसी मीटिंग में हो या कहीं बाहर गई हुई हो और तुम्हें अचानक एक फोन आए कि तुम्हारी ये जगह जलकर राख हो गई है। सलाहियत अच्छी चीज है, कदर करता हूं मैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सलाहियत की वजह से यहां के बाकी तलबा इस कागज की तरह जलकर राख हो जाए, तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मिस निहाल, क्या आप बाहर जा सकती हैं? हमें कोई जरूरी बात करनी है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि शेरनियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। आदम, शॉटगन ले आओ, जरूरत पड़ सकती है। बारबरोस साहब, मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए। हाँ,
उसे रोक नहीं सकी मैं। अभी वक्त था उसके पास, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी। देर कर दी आने में मैंने, बहुत देर कर दी। अजीज है, हमें जाना होगा यहाँ से। देखो हर कोई तुम्हारे पीछे है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हर इंसान से हर चीज से बचा लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो पहले हालत सुधारो अपनी। क्या वो यहां है? मुझे यकीन नहीं आ रहा और कुछ मालूम भी नहीं है। वो डरा हुआ है, कहीं भाग ना जाए। देखो ये आदमी है। चले फैल जाए। हाँ चलो। चलो मुंह धो अपना। अच्छा बस हो गया, सब ठीक है। चला गया, मेरा भाई चला गया, अकेला चला गया। इससे पहले कि मैं उसे देख पाती, उसे नहीं बचा सकी। छोटी उम्र में चला गया। अच्छा बस संभालो खुद को अजीजे, हमें जाना है, चलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ बताओ मुझे, बॉक्सर के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? भाई मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं मालूम। बोलो जल्दी, अगर तुम्हें किसी का डर है तो हम तुम्हें बचाएंगे। सच कह रहा हूं मैं, मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। हम वो नहीं हैं जिन लोगों से तुम डरते हो, तो डरो मत, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो बताओ जल्दी। भाई वो पुलिस का एक इन्फॉर्मर था। किसका इन्फॉर्मर था? नाम बताओ मुझे। ओकान, ऑफिसर ओकान का, वही उस लड़के को लाया था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तुम कहीं छुप जाओ जाकर, किसी के सामने जाहिर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम हैं तुम्हारे साथ, अब जाओ। तो यानी जो कुछ मसले मसाइल हुए हैं, उन सब का जिम्मेदार इंस्पेक्टर ओकान ही साबित हुआ। पता लगा लेंगे भाई, देखते हैं। अजीजे, बाहर का रास्ता उस तरफ है, कहाँ जा रही हो? मैं मुर्दा खाने जा रही हूँ, उसे एक बार देख लूं। कौन सा रूम है? चलो वहां चलकर देखते हैं। देखो तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकती ओकान। करताल आया हुआ है। चलो। बिल्कुल नहीं, उसे एक बार देखना ही होगा मुझे। अजीज है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था कैसा होगा। अब चलो जल्दी। हेलो नर्स। कारताल साहब, क्या आप चेकअप के लिए आए हैं? लेकिन ये तो आईसीयू है। जानता हूं, एक पेशेंट के बारे में मालूम करने आया हूं। वो एक बॉक्सर है। हम इन्हें चंद घंटे पहले खो चुके हैं। क्या आप इन्हें जानते थे? उसे जानने ही आया था। क्या मतलब? अजीज़े उसका ख्याल रख रही थी ना,
और इसीलिए आज वो हॉस्पिटल आई है। नहीं, देखभाल मैं कर रही थी। मैंने अजीज़ी को नहीं देखा। अगर वो आई थी तो मुराद के लिए आई होगी। आज उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। शुक्रिया। क्या जिंदगी में इस तरह के भी इत्तेफाक होते हैं कारताल? अजीज से ही पूछना होगा भाई, फिर मालूम होगा कि इत्तेफाक था या नहीं। तुम्हें ये कहां से मिला टूना अल्पान? तुम जानती हो कि इसकी सजा बहुत सख्त है और ये सजा ना खत्म होने वाली है। एक मां के लिए बच्चे की आजमाइश से बढ़कर कोई इज्जत नहीं होती। कूजे की फिक्र आप छोड़ दें। कारताल उसे और यिल्दिज को बाहर भेज देगा। इस पर आप कोई इतराज नहीं करेंगे। यही तो तुम्हारा एक आखिरी हथियार है। आप कुजे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। कौन उसे ले जा रहा है? और अगर ले जाऊं तो कौन रोक सकता है मुझे? अल्पान खानदान के 3 छोटे आदमी जिन पर भरोसा है तुम्हें। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो अपने नवासे से मिलने आया था और देखना चाहता था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और देखता क्या हूं, यहाँ के सारे लोग एक दूसरे के पीछे छुपकर बच रहे हैं। और इससे ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि तुमने फौरन मान भी लिया कि तुम्हें अपनी भाभी से कितनी मोहब्बत है। अगर मुकाबले का इतना ही शौक है मुझसे तो तुम्हें मेरा हमपल्ला बनना होगा टूना अल्पान। राज बहुत ताकतवर चीज होता है, मैं मानता हूं इसे, लेकिन यह कोई राज नहीं है क्योंकि तुम तक आसानी से पहुंच गया। राज तो वो है जो मैंने तुम दोनों से छुपा रखा था। क्या वो भाग गई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम लोगों के होते हुए कैसे भाग गए? सीसीटीवी चेक करो और देखो कि वो अकेली भागी है या किसी ने मदद की है उसकी। और हाँ, उस इंस्पेक्टर ओकान को भी ढूंढो। वो आज यहाँ मौजूद था, मालूम करो कि क्यों था। क्या हुआ? नीचे एक इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, भाई से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें नहीं संभालना चाहती। डॉक्टर को कॉल करो। ये बाहर कैसे आया? पता लगाओ कि टूना के हाथ कैसे लगा। ये मुजरिम का पता चल जाए तो गोली का निशान माथे पर नजर आना चाहिए। कूजे, बेटा, आप यहाँ कैसे आ गईं? अभी मैं नाना को रोक कर गया था, हमने साथ खाना खाना था। हम उनसे मिले, उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो क्यों ना फिर खाना हम मिलकर खाएं। कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। समझ में नहीं आ रही आज हर कोई यहाँ क्यों आ रहा है। कूजे बहुत सवाल करने लगे हो। वो कहते हैं ना कि खाना मिले तो खा लो, मार लगे तो भाग लो। समझ नहीं आ रहा आज मैं सबके लिए इतना अहम क्यों हो रहा हूँ। मेरी जान, तुम हमेशा से ही हमारे लिए इतने अहम हो। खैर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मैं पता लगा लूंगा। चलो आओ। मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है। क्या खाओगे बताओ मुझे। बताओ। क्या वो अंदर है? जी अंदर है। अजीजे, अजीजे, प्लीज थोड़ी सी जगह दीजिएगा। सर, किससे मिलना है आपको? बगैर इजाजत अंदर जाना मना है। आप बात सुनिए।
यामान, ये कैसे? क्या वो भाग गई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम लोगों के होते हुए कैसे भाग गए? सीसीटीवी चेक करो और देखो कि वो अकेली भागी है या किसी ने मदद की है उसकी। और हाँ, उस इंस्पेक्टर ओकान को भी ढूंढो। वो आज यहाँ मौजूद था, मालूम करो कि क्यों था। अब बताए भाई, क्या करना है? तुम मुझसे बोलने वाले हो कि मुझे उस इंस्पेक्टर ओकान को ढूंढना है। ढूंढ लूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा वो हमें। लैला साहिबा, ये क्या हुआ है? ये क्या है? बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या? स्याह बादल तुम्हारे घर के ऊपर मंडरा रहे हैं। केक बना लिया? ऐसा मत कहो। कुछ होने वाला है। लैला साहिबा, इसे दोबारा गर्म करके देखें। क्या हो रहा है यहाँ? मेरा शहजादा आ गया, देखो तो। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। आ जाओ ना, अंदर आकर बैठो यहाँ। हाँ, आप अपना काम जारी रखें लैला साहिबा। तुम यहाँ आकर बैठो मेरे बच्चे, बैठो आराम से। किस लिए हो रहा है ये? इस घर की हिफाजत के लिए हो रहा है सब कुछ। इस घर की? ये तो हमारे घर के कमरों की चाबियां हैं। जब चाहो तो तुम इन्हें उठा लेना यहाँ से। ये रख दी हैं यहाँ पर। अल्लाह ने जैसे तुम्हारे बाबा की जिंदगी बचाई, तुम्हारी भी ऐसे ही हिफाजत करे। चलो बैठो यहाँ, आ जाओ बैठो यहाँ मेरे प्यारे शहजादे। कहा था ना, कोई बात जरूर है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, फिक्र मत करो। अरे माशाअल्लाह। सिर तो नीचे करो। क्या कर रहे हो ये देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो देखो, इस पे कुछ भी नहीं है। ओह मेरे खुदा, मेरे बच्चे को बचाना। या अल्लाह, ये कैसा हुजूम नजर आ रहा है मुझे। लैला साहिबा, कुछ आया? ये हुजूम ठीक नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या कह रही हैं आप? ये देखो, ये 3 लोग नजर आ रहे हैं तुम्हें। क्या? 1 मिनट आइए। मुझे तो रिश्तेदार लग रहे हैं। हमारे रिश्तेदार ही हमारे दुश्मन है। गुल देखो तो जरा, अल्लाह माफ करे। क्या हुआ? नीचे एक इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, भाई से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें नहीं संभालना चाहती। डॉक्टर को कॉल करो। हेलो डॉक्टर, एक इमरजेंसी हो गई है। ठीक है आंटी, डॉक्टर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तुम उसके ऊपर अच्छी तरह नजर रखना और किसी की नजरों में मत आना। यिल्दिज अपने बाबा को कॉल कर सकती है, ध्यान रखना। मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। कोई पसंद है क्या तुम्हें? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम मुस्कुरा रही हो इतना। बात सुनो, अल्पान की औरतें मुख्तलिफ होती हैं। कोई भी काम करने से पहले वो दुआ करती हैं, हर किसी की नजरों में रहती हैं, सोना चांदी से अपनी तरफ माइल करती हैं, और बहुत सी मुसीबतें भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। मुसीबतें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। शादी से पहले अपने भाई की मुसीबतें और शादी के बाद अपनी सास की मुसीबतें झेलती हैं, लेकिन अगर कोई उसकी इज्जत पर बात करे तो उस पर बंदूक तान देती हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तो हैरान हो गई हूँ, आखिर ऐसा क्यों होता है? बता तो रही हूँ मैं। हाँ, वो उस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार करती है जिस दिन उसकी कदर की जाए। वो मेरी कदर करता है। हाँ, वही तो मैं कह रही थी, कोई ना कोई है। बताओ कौन है? तुम तो घर से बाहर भी नहीं जाती। आंटी,
क्या आंटी? हाँ, बात सुनो मेरी। उससे मोहब्बत करना जो इस घर के लायक हो, समझी? किसी कमजोर लड़के से मोहब्बत करके उसकी जिंदगी खराब मत करना। हाँ, समझ आई तुम्हें? तुम तो उसे कोई दुख नहीं दोगी, लेकिन तुम्हारे बाबा जरूर देंगे। कचरे में फेंक देंगे, जान से मार देंगे उसे। आंटी ऐसा तो मत कहें आप। सच कह रही हूँ, याद रखना। इस कहवे में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ओह, लगता है कहीं जा रहे हो। क्या वाकई इतना खूबसूरत घर छोड़कर कोई जा सकता है ऑफिसर? इस्तांबुल के लोग इस तरह का घर हासिल करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं ऑफिसर। तुम क्या चाहते हो? अजीजे, और क्या? आदम, ढूंढो उस लड़की को कहां छुपाया है। वो जानती है तुम मेरे लिए काम करते हो। वो नहीं जानती और ना ही तुम उसे बताओगे। इस मामले की हर कड़ी कहीं ना कहीं जाकर बॉक्सर से मिल रही है। तुम कह रहे हो कि नर्स का भी उससे कोई ताल्लुक है? जेल से करीब तरीन हॉस्पिटल अगर कोई है तो वही है। उस बॉक्सर का वहां होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन जिस दिन वो मरा उस दिन अजीजे का वहां जाना नॉर्मल बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो है। हाथ क्यों रुक गया है? भाई भूख नहीं लग रही मुझे। मत करो ऐसा, छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं। भाई मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? अब तुम सारी जिंदगी के इस तरह माफी मांगते रहोगे? खाना खाओ। असल मर्द की पहचान यही होती है। देखो कितनी बड़ी खबर का इंतजार है, मगर ये बिल्कुल नर्वस नहीं, पूरा खाना मुकम्मल करेगा। जी ऐसा ही है भाई, जब आप मुझसे वादा कर चुके हैं तो खबर भी जरूर आएगी। मैं क्यों नर्वस हूं? बिल्कुल सही कहा। हेलो, हाँ सुन रहा हूं। 1 मिनट। हाँ चलो बताओ। ठीक है। खुशकिस्मत हो कारताल, उस इंस्पेक्टर का एड्रेस ये रहा, डोम रेजिडेंसी। क्या? चलो फिर देखते हैं कि हकीकत क्या है और कौन है इसके पीछे। हम कहाँ हैं? एक महफूज जगह है। किसकी जगह है? मेरे जानने वाले की। आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी हमें अपने पासपोर्ट्स और जरूरी सामान लेना है। सुबह होते ही हम दोनों फ्लाइट से चले जाएंगे। फ्लाइट? मैं जरूरी सामान सूटकेस में रख लेता हूँ। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ चाहिए होगा हम बैरून मुल्क जाकर खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो औकान? मैं तुम्हें सेटल करके वापस आ जाऊंगा। गुज़े जिंदगी मुश्किल है, किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर मत करना। अपने ख्वाबों से कभी दस्तबरदार मत होना, क्योंकि सिर्फ तुम ही उन्हें पूरा कर सकते हो। अजीजे, ये जहन नशीन करना होगा। रशिया के एंट्रेंस पे कोई पूछेगा तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। पासपोर्ट जाली है और मैं असली हूं,
ओकान, तुम कब से ये सब कुछ कर रहे थे? ओकान, मैं तुम्हें बताऊंगा अजीज़े, सब कुछ बता दूंगा जब हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन प्लीज अभी नहीं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुमने उस घर से निकलते हुए एतराफ के लिए कुछ छोड़ा? हाँ, छोड़ आई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो जान जाएं कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। अगर उन्हें मालूम हो चुका है तो वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे सब जगह। हालत तो फिलहाल बेहतर है, शुक्र खुदा का। लेकिन इस अटैक की क्या वजह थी डॉक्टर? वजह जो भी हो, लेकिन यही एक अच्छी अलामत है। कैसे? इन अटैक्स का ताल्लुक ज्यादातर दिमाग की नसों से होता है। यूं कह लें कि मरीज होश में आने के बहुत करीब होता है। ओकान, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? अगर चली गई तो मेरे भाई के जनाजे का क्या होगा? नहीं जा सकती हूँ। अजीज़े, देखो, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कौन है? दूर रहो तुम। उसके पास करना है। तुम्हें जाना होगा चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए अजीज़े, समझ गए? फजूल बातें मत करो, एहतियात करना जरा। ओह, लगता है कहीं जा रहे हो। क्या वाकई इतना खूबसूरत घर छोड़कर कोई जा सकता है ऑफिसर? इस्तांबुल के लोग इस तरह का घर हासिल करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं ऑफिसर। तुम क्या चाहते हो? अजीज़े, और क्या? आदम, ढूंढो उस लड़की को कहां छुपाया है। वो जानती है तुम मेरे लिए काम करते हो। वो नहीं जानती, और ना ही तुम उसे बताओगे। उसे पता चल जाए या उसे ना पता चले, ये तुम पर मुनहसिर है ऑफिसर। तुम एक बेहतर इंसान बनोगे, इंशाल्लाह। और फिर तुम हमें ये बता सकोगे कि किसने तुम्हारे साथ ये किया। तुम अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगे। वो जानती है तुम मेरे लिए काम करते हो। वो नहीं जानती, और ना ही तुम उसे बताओगे। उसे पता चल जाए या उसे ना पता चले, ये तुम पर मुनहसिर है ऑफिसर। छोड़ो से। मेरा शक बिल्कुल सही था। देखो, डॉक्टर ने कहा है तुम बेहतर हो जाओगे बालकान। अपनी आंखें खोलो, उठो। तुम मौत को देख के वापस आए हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और तुम्हारी जिंदगी इस बार बहुत मुख्तलिफ होगी। तुम एक बेहतर इंसान बनोगे, इंशाल्लाह। और फिर तुम हमें ये बता सकोगे कि किसने तुम्हारे साथ ये किया। तुम अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगे। तुम बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े होगे, मुझे पूरा यकीन है खुदा पर। अच्छा, चलो अब बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को कितने अरसे से जानते हो। चलो पहले मैं बताता हूं तुम्हें। मैं ऑफिसर ओकान को बहुत अरसे से जानता हूं, याद भी नहीं कितने अरसे से। तुम्हें याद है कि हम एक दूसरे को कितने अरसे से जानते हैं?
ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। अजीजे के बाबा मेरे चीफ होते थे। अच्छी बात है ये तो। पूरा सच बताओ, मुझे सच सुनना है। औकान, तुम कैसे जानते हो इन्हें? मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार हिरासत में लिया गया था, और वो भी औकान की वजह से। और जब माजी सामने आकर खड़ा ही हो गया है तो मुस्तकबिल की भी बात कर लेते हैं। अजीजे, अब से मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। मेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं वो नहीं करूंगी जो तुम चाहते हो। ऐसी बात है? लगता है तुम रोई हो। तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई महसूस हो रही हैं। कोई परेशानी है तुम्हें? हाँ, मैं भी तुम्हारे चचा की तरह हूं अजीजे। बार बरोस चचा कह सकती हो। और अब जब तुम मुश्किल में फंसी गई हो तो बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो। तुम मेरे पास बहुत महफूज रहोगी। चाहो तो ऑफिसर औकान से पूछ सकती हो। मेरी ताकत का अंदाजा इससे लगा सकती हो कि मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं। मसलन देखो, ये कैसे? कब किया ये? मैं खास तौर पर चाहता था कि तुम इसकी मौत की खबर सुनो, उस दर्द को महसूस करो और कोशिश करो कि दोबारा ना हो। क्या ये जिंदा है? हाँ बिल्कुल जिंदा है, और रहेगा भी, मगर उस वक्त तक जब तक तुम समझदारी दिखाती रहोगी। करताल, तुम हो कहां पर? मुझसे पूछे बगैर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं फोन रख रहा हूं बाबा। हम एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। आज मैं बालकान का कातिल आपके सामने लाऊंगा। हाँ, और फिर बॉक्सर को आपने मुझसे क्यों छुपाया, वजह बतानी होगी आपको। क्या ये आसिया ने बताया तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है किसने बताया है? तो क्या इस तरह आप अपने आप को डिफेंड करेंगे जब मुझे पता चलेगा? हेलो सर जी, कहिए आपको किससे मिलना है? हम यहाँ किसके लिए आए हैं तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी। मुझे माफ कीजिएगा अदनान भाई, हमने आपको पहचाना नहीं था। क्या हुक्म है? औकान घर पे मौजूद है? जी मौजूद हैं। रास्ता दो, हम उससे मिलना चाहते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम अदनान भाई को नहीं जानते? एक बार इन्होंने एक पेंसिल से एक आदमी की जान ले ली थी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सिक्योरिटी मैनेजर ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा। मैं अदनान। जी उन्होंने आपको बताया था। खुश आमदीद, ये लीजिए। इस कार्ड से सारे अपार्टमेंट्स खुल जाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह भाई, हर ताले की चाबी। हाँ बिल्कुल। तुम यहीं रुको यामान।